नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बरेली और मौलाना तौकीर रजा दोनों इन दिनों सुर्खियों में हैं, क्योंकि जिस तरीके से हल्द्वानी की घटना के बाद मौलाना तौकीर रजा ने प्रशासन के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, उसे देखकर ऐसा लगा था कि जैसे बरेली को भी भड़काने की पूरी साजिश थी। मौलाना तौकीर रजा जिस तरीके से बयान देते हैं, इस्लाम की दुहाई देते हैं, यूसीसी की बात चलते ही उनका इस्लाम जैसे खतरे में आ जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस्लाम की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तौकीर रजा के ही कंधों पर है। लेकिन इस घटना के बीच बरेली से एक और खबर सामने आई, और खबर है कि एक मुस्लिम लड़की ने इस्लामी कुरीतियों से तंग आकर हिंदू धर्म अपना लिया और एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। अब बरेली के तौकीर रजा बरेली से आई इस खबर को सुनने के बाद पता नहीं कैसे ही खुद को संभाल पाएंगे। जो मौलाना हिंदुओं को फूटियाग नहीं देखते, उनकी तो जमीन ही खिसक गई होगी। खैर, मौलानाओं की बात बाद में करेंगे, पहले शहाना से शारदा बनी इस लड़की की कहानी आपको दिखाते हैं। 3 तलाक से पीड़ित थी शहाना, घर वालों को नौकरी करना नहीं था पसंद, 3 तलाक देकर घर से निकाला, फिर हलाला का बनाया दबाव। 3 तलाक और हलाला इस्लाम की ऐसी कुरीतियां हैं जिसमें से 3 तलाक को तो सरकार ने खत्म कर दिया, लेकिन हलाला पर अभी लगाम बाकी है। और ये हलाला पता है आपको क्या है? ये है मौलानाओं की दुकान का असली सामान, जिसे बेचकर मौलाना अपनी दुकान चलाते हैं। लेकिन शहाना ने मौलानाओं के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। उसने हलाला करने से इनकार कर दिया और अपने पति से अलग रहने का फैसला किया। उसके बाद शुरू हुआ शहाना के शारदा बनने का सफर। जनवरी 2022 में शहाना और शारदा की मुलाकात ओम प्रकाश से हुई, जिसके बाद दोस्ती प्यार में बदल गई। शहाना ने शादी के बाद अपना नाम धर्म बदलकर शारदा रख लिया। ये तो थी बरेली की कहानी। अब एक और उदाहरण देखिए, क्योंकि बरेली से आई खबर इकलौती खबर नहीं है। बिहार के पूर्णिया की रहने वाली नसीमा खातून ने भी इस्लाम त्याग कर घर वापसी की और अपने प्रेमी महेश शर्मा से हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर ली। नसीमा खातून अब मीनाक्षी शर्मा बन गई है। नसीमा का कहना है कि उसके शौहर ने 6 महीने पहले उसे 3 तलाक दे दिया था, जिसके बाद उस पर हलाला का दबाव बनाया जा रहा था। युवती की पहले पति से 1.5 साल की एक बेटी भी है और इस बच्ची को भी महेश शर्मा ने अपना लिया है। नसीमा ने पूरे कानूनी दांव पेच के साथ सनातन धर्म अपनाया है। बाकायदा जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर घर वापसी का आग्रह किया गया था। आवेदन में नसीमा ने लिखा था, मुगल आक्रांताओं के आतंक के कारण मेरे पूर्वज इस्लाम धर्म के अनुयायी बन गए थे, किंतु मेरा विश्वास और आस्था हिंदू सनातन धर्म में है। मैं हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती हूँ। इस्लाम धर्म में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। 3 तलाक हलाला जैसी कुप्रथाएं प्रचलित हैं। मैं स्वेच्छा से घर वापसी करना चाहती हूँ। तो एक तरफ वो धर्म है जो महिलाओं के अधिकारों के नाम पर उन्हें जूते की नोक पर रखता है, और दूसरा वो धर्म है जो इज्जत और अदब के साथ महिलाओं को स्वीकार करता है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस्लाम की दुहाई देकर महिलाओं को भोग का सामान समझते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो महिलाओं का असल सम्मान करते हैं। और दोनों मामलों में खास बात आपको पता क्या है? ये दोनों ही लड़के बरेली से हैं, मतलब उसी बरेली से जहां से मौलाना तौकीर रजा आते हैं, उसी बरेली से जिसे भड़काने की कोशिश मौलाना तौकीर रजा ने की थी। लेकिन 2 लड़कियों ने मौलानाओं के कपड़े उतार दिए। आखिर क्यों एक महिला को हलाला का शिकार होना पड़े? क्यों वो जबरदस्ती किसी और के साथ संबंध बनाए? जो लोग औरत को सिर्फ भोग का सामान समझते हैं, जब मर्जी आई मारपीट कर दी, जब मर्जी हुई तलाक कहकर रिश्ता खत्म कर दिया, और जब मर्जी पड़ी उसका हलाला करवा कर उसे वापस पा लिया। समाज में फैली इन कुरीतियों को जितना जल्दी हो सके अब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इन 2 लड़कियों ने अपने लिए आवाज उठाई है और मौलानाओं के आदेशों की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे मौलाना तौकीर रजा जो अपना एजेंडा चलाने में मस्त हैं, उनकी नींद में खलल तो जरूर पड़ा होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन महिलाओं ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के बाद जो कदम उठाया है वो सही है या गलत? अपना जवाब हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।